हेलो स्टूडेंट, यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। फाइन स्टूडेंट, इसमें दे रखा है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E। उसने बोला है जो आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना वो इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, BAC इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल BCD की। फर्दर आपको गिवन किया हुआ है कि AB जो है वो BC के इक्वल है, देन फाइंड आउट करना है आपको ECD आल्सो। इट मींस आपके पास कोई भी कुछ भी चीज नहीं है, ना ही आपके पास कोई डायग्राम है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसकी हेल्प से। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले एक साइक्लिक मतलब एक सर्कल बनाइए। सबसे पहले ये आपका सर्कल बना, ये इसका सेंटर मान लीजिए, ठीक है। इसने देखा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आप बना लीजिए यहाँ पे। ABCD, राइट स्टूडेंट। अब आगे उसने क्या दे रखा है, वो देखिए whose diagonal intersect at a point E। उसने बोला इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट पर, तो इसके डायगोनल मतलब मिला लीजिए। देखिए डायगोनल हुआ और दूसरा ये डायगोनल हुआ, ये E पर मिल रहे हैं, ये आपका E हो गया, राइट। ये जरूरी नहीं है कि वो उसके मिड पे है, राइट। तो देखिए उसके बाद क्या कहा है, उसने बोला यहाँ पर DBC, DBC आपको दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री आपने लिखा। BAC इज 30, BAC कितने डिग्री, 30 डिग्री। देन फाइंड BCD, आपको BCD फाइंड आउट करना है, BCD फाइंड आउट करना है। और आगे क्या दिया है आपको, AB इक्वल टू BC है, देन फाइंड ECD, फिर आपको फाइंड करना है ECD, ये आपको पार्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहली कंडीशन है स्टूडेंट, आप देखिए जरा ध्यान से, अगर BC ऐसे आपके पास यहाँ पर एक आर्क ले तो इससे एक ये एंगल बना और इसी से ये एंगल बना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, राइट। सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, देखिए जरा, एंगल BDC जो होगा, एंगल BDC जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल BAC। क्या होगा स्टूडेंट, BAC होगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये आर्क है, ठीक है, और इस आर्क से जो आपके पास ये एंगल बनेगा सरफेस पर, ठीक है, वही एंगल आपके पास ये सरफेस पर आपके पास होगा। इट मींस सेम यानी कि सेम आपके पास एंगल बनेंगे दोनों को। क्लियर ऑल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 30। क्लियर स्टूडेंट, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए ध्यान से, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आपके पास आ चुका है, इट मींस ये भी आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए ये, अब आपके पास CD ऐसे क्या हुआ आपके पास, CD, ये वाला जो CD है ये आर्क है, इससे एक एंगल बना ये 70, राइट। तो इसी से एक एंगल आपके पास यहाँ पे भी बनेगा। इट मींस एंगल देखिए जरा ध्यान से, एंगल CBD, राइट स्टूडेंट। जो आपका CBD होगा वो CAD के होगा, राइट। इट मींस एंगल CAD इक्वल टू होगा एंगल CAD इक्वल टू एंगल किसके होगा आपके पास, CBD के, CBD के इक्वल टू 70। ये भी वही सेम सेगमेंट में एंगल बना हुआ है, तो सेम सेगमेंट में बड़े एंगल क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, भाई ये वाला आपके पास एंगल आ गया, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाला भी आपके पास एंगल बन गया, कितना हुआ आपके पास, 70 डिग्री हो गया। क्लियर। अब हमें क्या बात करनी है कि ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपके पास BCD वाला, ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ पर BCD इन ट्रायंगल BCD में देखो स्टूडेंट, BCD ये पूरा ट्रायंगल बना, राइट। तो इस वाले पूरे ट्रायंगल में अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंगल CBD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 180।
तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास होगी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट? अब देखिए ध्यान से, जो जो आपके पास वैल्यू इनमें से गिवन है वो वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, जो वैल्यू आपके पास नहीं है वो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। CBD की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या है, CBD कितनी है 70 डिग्री। CDB देखो जरा, CDB कितना है आपके पास 30 डिग्री स्टूडेंट, प्लस BCD इक्वल टू कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 100 डिग्री, प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री। फाइन स्टूडेंट, इसको उठा करके आप उधर रिप्लेस कर दीजिए, जब उधर रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा एंगल BCD इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 180 माइनस 100, इट मींस BCD इक्वल टू 80 डिग्री। आपके पास BCD की वैल्यू आपके पास आ गई। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है, AB जो है वो BC के इक्वल है। AB जो है आपके पास किसके इक्वल है, BC के है। तो गिवन क्या है आपके पास, AB इक्वल टू BC। जब AB BC के इक्वल है यानी कि आपके पास क्या है, साइड इक्वल है, और जब साइड इक्वल होंगी तो आपके पास एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, राइट। चौथे इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC में तो आपके पास AB इक्वल टू BC आया, ये आपके पास गिवन किया है। जब आपके पास दोनों साइडें बराबर होंगी तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इट मींस एंगल BAC जो होगा, एंगल BAC इक्वल टू होगा किसके, एंगल BCA के, राइट, एंगल BCA के। रीजन भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको चैप्टर में पढ़ाई गई थी, जब ट्रायंगल आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने किया था कि अगर आपके साइडें इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल। एक तो ये थ्योरम थी, एक आपके पास थ्योरम क्या थी कि जिसमें आपके पास साइडें इक्वल थी, ठीक है, यानी कि इक्वल साइड्स आर, जो अपोजिट वाली कंडीशन थी, यानी कि अगर आपके पास साइडें इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर आपके पास एंगल इक्वल है तो उनकी साइडें अपोजिट जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। क्लियर स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रहता है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट खुद लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, देखिए जरा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी वाले ट्रायंगल के अंदर, तो आपके पास ये वाली वैल्यू कितने की आ जाएगी, आपके पास 30 डिग्री, कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, राइट। यस स्टूडेंट, देखिए जरा यहाँ पर हम यहाँ तक कर चुके थे कि AB जो है वो आपके पास BC के इक्वल है। हमें बताया जब आपके पास साइडें इक्वल होंगी तो उसके एंगल भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस इसके अपोजिट और इसके अपोजिट आपके पास ये तो दो एंगल बनेंगे, और जितने एंगल की इसकी वैल्यू होगी उतने एंगल की आपके पास ये भी वैल्यू होगी। इट मींस ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल पार्ट आपको गिवन किया हुआ था स्टूडेंट, राइट, ये टोटल पार्ट आपको गिवन किया हुआ था, ABC आपको ये टोटल पार्ट आपको देखो गिवन नहीं किया था, सॉरी, ये आपको निकाल लिया था हमने ऑलरेडी। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर स्टूडेंट आपको वैल्यू किसकी चाहिए, और ECD चाहिए, ECD इट मींस ये वाली वैल्यू और आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको ECD लिखूं या ACD लिखूं, बात इसी एंगल की हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, एंगल ECD की। तो एंगल ECD जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल BCE, राइट, यानी कि BCE को हम लेस कर देंगे, राइट, या BCA लिखूं, बात तो एक ही है। इट मींस एंगल BCA यहां पे लिख देता हूं साइड में करके, रीजन भी क्योंकि आप BCA को जो लिख सकते हैं, एंगल BCA को जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं एंगल BCE, एंगल BCE, राइट स्टूडेंट, हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम जिस एंगल की बात कर रहे थे वो आपके पास मिड में है, उसी एंगल की वैल्यू आपके पास आएगी। जो जो वैल्यू आपको दे रखी है इन दोनों की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो एंगल BCD की वैल्यू देखो कितनी है स्टूडेंट, 80, और एंगल BCA की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 30। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 50 डिग्री। इट मींस एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, और यही आपका आंसर भी होगा। इसमें कोई डाउट किसी को अगर आती है, ठीक है,
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि आई हैव अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने पहले नहीं लिखा था, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इसको लिख दिया है कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle BBC equal to 70 डिग्री और एंगल BAC 30 डिग्री आपको गिवन है, देखो ये रहा BAC 30 डिग्री गिवन है। फाइंड आपको क्या करना था स्टूडेंट, BCD आपको फाइंड करना था, BCD ये पूरा पार्ट फाइंड आउट करना था। और उसके बाद क्या दे रखा था आपको, दे रखा फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, AB जो है वो BC के इक्वल है आपके पास, देन फाइंड एंगल ECD, तब आपको ECD भी फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास केवल ये स्टेटमेंट आपको दिया है, ये पूरा स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास। यू विल हैव टू मेक अ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसकी हेल्प से आप डायग्राम बनाएंगे। आफ्टर दैट यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको चाहो तो मैं बिल्कुल छोटा सा इतने से में भी कर सकता हूं। ठीक है, इतने से में भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक, लेकिन वो तब होगा जब हम इसको ऑब्जेक्टिव में करें। फाइन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एमसीक्यूज बेस। क्लियर, डायग्राम तो आप बनाएंगे सीधा सीधा आपके पास ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा। हमें पता है ये सेम आर्क है, इसी से ये आपके पास देखो यहाँ पे लिखा था एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखो इसी सेगमेंट से ये एंगल बना, और जब इसी सेगमेंट से ये एंगल बना तो इसी सेगमेंट से ये भी एंगल बनेगा। ये 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा ये वाला। ठीक, और इस वाले ट्रायंगल में ये 70 आपका आज दे रखा था, ये आपने निकाला था। 70 और 30 कितना हुआ आपके पास 100, 180 में से 100 को लेस करेंगे, ये पूरा ओवरऑल आपके पास 80 डिग्री आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। और ये आपके पास 30 कैसे आया, क्योंकि आपको दे रखा है AB जो है वो आपके पास BC के इक्वल है, और हमें पता है अगर दो साइडें इक्वल होंगी तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर ऑल स्टूडेंट? ठीक है, इसकी हेल्प से हमने ये सारी वैल्यू निकाली है। ये टोटल 80 था, 80 में से 30 को लेस करेंगे तो आपके पास ये 50 निकल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम इज देयर? ओके, तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।